नमस्कार। T20 क्यूज सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से कि आपने इस सीरीज़ को बहुत सराहा है, अपना समर्थन दिया है। तो चलिए आज दूसरा क्यूज खेलते हैं। ठीक है, यह है क्यूज संख्या 2। चलिए, पहला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? जी हाँ, बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन में दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आपका पहला का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए, दूसरा प्रश्न है दोस्तों, सामवेद के पाठकर्ता या पुरोहित को कहा जाता है? तो सामवेद के पाठकर्ता या पुरोहित को कहा जाता है उद्गाता, अतः ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दूसरा का भी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका सही आंसर है पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न, सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल कहाँ स्थित था? तो सिंधु सभ्यता की जो चौहद्दी की बात करेंगे तो उसमें पूर्वी स्थल है दोस्तों, ये आपका आलमगीरपुर, ये मेरठ के हिंड नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनी, बिल्कुल सही है। छठा प्रश्न, हिंदी कैलेंडर के अनुसार भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? जी हाँ, प्रस्तावना अगर आप पढ़ते हो तो उसमें आपको याद होगा मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। जी हाँ दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आपका छठा का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है। सातवां प्रश्न, भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव किसका माना जाता है? ब्रिटिश संविधान का, अमेरिकी संविधान का, सोवियत संघ के संविधान का या भारत शासन अधिनियम 1935 का? तो इसका सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था? 1922, 1921, 1937 या 1947? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1921। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान का मूल ढांचा किसे माना गया है? मौलिक कर्तव्य को, संविधान संशोधन को, प्रस्तावना को या मूल अधिकार को? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। प्रश्न संख्या 10, राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ वर्णित है। चलिए प्रश्न संख्या 11, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई थी? जी हाँ दोस्तों, 1975 में नाबार्ड की स्थापना, छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12, संपत्ति कर किस प्रकार का कर है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, दोनों या संप्रेषित? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। संपत्ति कर आपका प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 13, निम्न में कौन सा शहर सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अक्षांश के दृष्टिकोण से पटना, जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के हिसाब से पटना जो है दोस्तों आपका सबसे उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये 25 डिग्री 37 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान का कितना गुना है? जी हाँ दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान का 4 गुना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,563। वहीं पाकिस्तान का 7,96,000 कुछ है। ठीक है, तो 4 गुना है भारत का क्षेत्रफल, पाकिस्तान का 4 गुना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, चीन के साथ हिमाचल प्रदेश की किस जिले की सीमा लगती है? जी हाँ, चीन के साथ अभी चल रहा ज़्यादातर मुद्दा, तो चीन के साथ हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है, इसे देवों की भूमि भी कहा जाता है। किन्नौर जिला, ये इसकी सीमा लगती है। प्रश्न संख्या 16, तापगतिकी का पहला नियम किससे संबंधित है? तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है न ही नष्ट, सिर्फ एक दूसरे में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है दोस्तों। 17वां प्रश्न, काला घोड़ा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 18, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4 किलो।
4 किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। चलिए प्रश्न संख्या 19, रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित होने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो ये है भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी, जिन्हें रैमन मैग्सेसे मिला था। ये प्रथम भारतीय महिला है रैमन मैग्सेसे पाने वाली। प्रश्न संख्या 20, बेल मेटल किसका मिश्र धातु है? दोस्तों बेल मेटल कॉपर और टीन का मिश्रण है, अतः ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो ये था 20 प्रश्नों का ये आपका क्यूज। आपने इसे खेला और आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी बताएं। धन्यवाद।